हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं इकबाल सर हाजिर हूँ पर किसी नए टॉपिक के साथ नहीं, बल्कि केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने होम असाइनमेंट में दे रखा है। अगर आपके पास होम असाइनमेंट ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स एन ऑक्साइड, दिस ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl एज वेल एज NaOH। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई भी ऐसा ऑक्साइड HCl जो कि एक एसिड है और NaOH जो कि एक बेस है, तो कोई भी ऐसा ऑक्साइड हो जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सके, एज एसिड और बेस ये दोनों के साथ रिएक्ट करे, उस तरह के ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, है ना। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का कुछ एग्जांपल है जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ये सारे एग्जांपल्स है। बेसिकली ये दो आपको याद रखना ही है। और यहाँ पे पूछा गया है कि उसका रिएक्शन HCl और NaOH के साथ करके दिखाइए। तो जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिंक क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी अभी पढ़ा है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे एक सब्सटेंस डिकम्पोज करके दो सब्सटेंस में ब्रेक कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। यहाँ पे दो कंबाइन करके एक बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक पेयर है और एक सिंगल एलिमेंट है, Fe जाके कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे दोनों पेयर में है, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ सिल्वर क्लोरीन के साथ और सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एक कंपाउंड है जो कि ब्रेक करके दो बना, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर तीन प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये भी क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये पेयर में है और ये सिंगल है और दोनों कंबाइन कर गया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे सिंगल एक जिंक एलिमेंट है और यहाँ पेयर में है, ये इसको डिस्प्लेस किया, सिल्वर को अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे पेयर में और पेयर में है, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है, निकल गया हाइड्रोक्साइड, सोडियम गया नाइट्रेट के साथ, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, ये पेयर में है, जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ब्रेक डाउन करके कॉपर और ऑक्सीजन में ब्रेक कर गया, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ कार्बन सिंगल था जो कि मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करके ऑक्सीजन के साथ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है ये ब्रेक डाउन किया, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो प्रोडक्ट बनाया, तो इसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे दो कंबाइन करके एक बना, क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है और बैलेंसिंग हम लोगों ने सीख रखा है, तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, यानी रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन है 3, इस साइड चेक करें हाइड्रोजन है 2, यानी ऑड इवन का कंडीशन आ रहा है। चलिए और कुछ पहले चेक कर लेते हैं। इस साइड है नाइट्रेट 1, इस साइड है नाइट्रेट 2, तो चलिए नाइट्रेट को हमने 2 कर दिया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन को हमने 4 कर दिया, 2 2 जा 4, तो ऑक्सीजन हो गया 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, नाइट्रेट 2 नाइट्रेट 2, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ सोडियम को चेक करें 1, यहाँ पे सोडियम है 2, सोडियम को हमने जैसे ही 2 किया ऑक्सीजन हो गया 2, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीजन को चेक करें तो ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन को करते हैं 4, तो ये हो गया सल्फेट 1 सल्फेट 1। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन काउंट करने के टाइम पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 4 तो 6, और इस साइड में ऑक्सीजन 2 और 4 6, लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर सल्फेट 1 है और यहाँ पे सल्फेट है, सल्फेट कार्बोनेट अगर आपको सेम टू सेम दिखाई दे रहा है एज इट इज़, तो आप उसको
कलेक्टिवली ही बैलेंस कर दे तो ज़्यादा आसान होगा। जब वो डिकम्पोज करे, सपोज सल्फेट जो है ये डिकम्पोज करके सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन या सल्फर ट्राईऑक्साइड में ब्रेक करता हो, तो फिर आप उसको इंडिविजुअली सल्फर और ऑक्सीजन का एटम को बैलेंस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सेम टू सेम दिख रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करिए, सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, नाइट्रेट 1 है, नाइट्रेट 1 है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ चेक करते हैं, बेरियम 1 है, इस साइड में भी बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन को हम करते हैं 2 तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2, हाइड्रोजन 2, सल्फेट 1, सल्फेट 1, यानी ये बैलेंस हो गया। यहाँ चेक करते हैं, बेरियम 1, यहाँ बेरियम 1, यहाँ ब्रोमीन है 2, ब्रोमीन को हम करते हैं 2 तो हाइड्रोजन हो गया 2, और यहाँ से 2 तो हाइड्रोजन हो गया इस साइड में 4, यहाँ हाइड्रोजन है 2, इसको यहाँ 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, लेकिन ऑक्सीजन हो गया 2 तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ऑलरेडी ये बैलेंस हो गया। तो ये यहाँ पे आते हैं पोटेशियम 1, पोटेशियम 2, तो यहाँ पे पोटेशियम को हम लगाते हैं 2 तो ये हो गया, Cn भी 2 हो गया, यहाँ पे Cn को 2 करें तो हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट 1, सल्फेट 1, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आते हैं कार्बन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन में लगाए 2 तो ये हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे 2 करेंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन को जब 2 करेंगे, अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो क्लोरीन 2 होगा और यहाँ क्लोरीन 3 होगा, ऑड इवन का कंडीशन आ रहा है, ठीक है, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो आगे 2 लगा के चेक करेंगे। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम को 2 करेंगे तो क्लोरीन हो जाएगा 6, है ना, तो क्लोरीन को जब 6 करेंगे तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे तो हाइड्रोजन भी 6 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट लेड 1, लेड 1, नाइट्रेट 2, नाइट्रेट 3, यहाँ ऑड इवन का कंडीशन आ रहा है, और कुछ चेक करते हैं। आयरन 2, आयरन 1, सल्फेट 3, सल्फेट 1, सल्फेट इधर 3 है, इधर सल्फेट क्या है 1 है, तो सल्फेट को 3 करे तो लेड 3 हो गया, यहाँ लेड को 3 किए तो नाइट्रेट हो गया 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ नाइट्रेट 3 था, नाइट्रेट में 2 लगाए तो नाइट्रेट हो गया 6, आयरन हो गया 2, यहाँ आयरन 2 है, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेरियम क्लोराइड पे, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है, ऑड इवन आ रहा है यहाँ पे भी। एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, तो एल्युमिनियम यहाँ सल्फेट 3 है, यहाँ सल्फेट 1 है, तो सल्फेट को यहाँ पे 3 करेंगे तो बेरियम 3 हो जाएगा, बेरियम को यहाँ 3 किए तो यहाँ पे भी 3 करना होगा, बेरियम 3, तो क्लोरीन हो गया 6, क्लोरीन 6 हुआ, तो क्लोरीन को 6 करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे तो क्लोरीन 6 हुआ, तो एल्युमिनियम 2 हो गया, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, सल्फेट 3 है, सल्फेट 3 है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट में चेक करें, कॉपर 1, कॉपर 1, सल्फेट 1, सल्फेट 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ चेक करिए, एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 1, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड 1 है, यहाँ हाइड्रोक्साइड 3 है, तो हाइड्रोक्साइड को 3 करने के लिए अमोनिया 3 हो गया, अमोनिया को 3 किए तो क्लोरीन 3 हो गया, यहाँ क्लोरीन 3 है, तो ये बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। यहाँ दिया हुआ हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन को हम लोग हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में और क्लोरीन को क्लोरीन के गैस के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ठीक है। कौन सा रिएक्शन हुआ, 2 कंबाइन करके 1 बना, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बना बेरियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, कंबाइन करने के बाद बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड यानी एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। नेक्स्ट इसको बैलेंस करते हैं, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 3 है। चलिए यहाँ ऑड इवन का कंडीशन आया, और देख लेते हैं, यहाँ पे सल्फेट 3 है, यहाँ सल्फेट 1 है, तो सल्फेट को जब 3 करेंगे तो बेरियम 3 हो जाएगा, बेरियम को जब 3 करेंगे तो क्लोरीन 3 2 जा 6 हो जाएगा, क्लोरीन को 6 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, 3 2 जा 6, तो एल्युमिनियम 2 हो जाएगा, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, तो ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
नेक्स्ट, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम प्लस वाटर तो सोडियम ये Na, वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन H2। बैलेंस करिए, सोडियम 1 सोडियम 1, हाइड्रोजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन 2, आगे 2 लगाओ, सोडियम 2 सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल एलिमेंट था, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम Mg और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। तो यहाँ पे बैलेंस है Mg1 Mg1, क्लोरीन 2, क्लोरीन को 2 किया, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, अब बैलेंस है। कौन सा रिएक्शन, ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज करके जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो जिंक कार्बोनेट क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस चेक कीजिए, जिंक 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, ठीक है, बैलेंस है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से ज़्यादा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इस क्वेश्चन में हमें बताना है नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ हम लोग चेक करते हैं, रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और यहाँ एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन आ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, है ना। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन एल्युमिनियम में हुआ तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हो जाएगा, मैंगनीज ऑक्साइड। नेक्स्ट है यहाँ पे आयरन ऑक्साइड से आयरन निकल गया, तो ये हो गया रिडक्शन, और कार्बन मोनोऑक्साइड में जाके एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड, रिड्यूस्ड कौन हुआ, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोडियम जो है उसमें जाके ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या हो गया, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया सोडियम, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पे हम लोग लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर भी बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अगर हम लोग सोडियम ऑक्साइड की बात करें, सोडियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके सोडियम ऑक्साइड बनाया, तो यहाँ सोडियम का जो होगा वो पॉजिटिव आयन बना होगा और ऑक्सीजन का निगेटिव आयन बना होगा। तो पॉजिटिव आयन का मतलब क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इसलिए पॉजिटिव बना। तो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इस बेसिस पे भी हम लोग पता लगा सकते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड के अंदर Na प्लस चार्ज के फॉर्म में होगा, तो इसलिए सोडियम का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन माइनस चार्ज के फॉर्म में, इसलिए ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। नेक्स्ट, कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन रिमूव होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया H2, सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया CuO। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड, ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन हो गया। और 4HCl है, यहाँ हाइड्रोजन के पास क्लोरीन था लेकिन ऑक्सीजन आ गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हो गया, HCl, और सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हो गया, MnO2। नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हो गया, कार्बन, और रिड्यूस्ड कौन हो गया, जिंक ऑक्साइड। क्लियर। MnO2 प्लस 4HCl, ये क्वेश्चन अभी मैंने पिछले बताया हुआ है, इसलिए
इसको स्किप करते हैं। आगे कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ कॉपर में नाइट्रेट आके ऐड हो गया, इसमें ऑक्सीजन था तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ सिल्वर नाइट्रेट से नाइट्रेट निकल गया जिसके पास ऑक्सीजन था, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो ऑक्साइड और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हो गया, कॉपर। सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट, कॉपर बन गया, यानी सल्फेट निकल गया जिसके पास ऑक्सीजन था, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और जिंक में जाके ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड जिंक, सब्सटेंस रिड्यूस्ड कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट आयरन में जाके ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुआ है, वाटर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो रिडक्शन हुआ है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हो गया, आयरन। सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन हो गया, वाटर। A, B and C are three elements which undergo chemical reaction according to following equation। यहाँ A है, B A है, Al नहीं होगा, A2 होगा। तो ये A है, B है और C है, ये तीन एलिमेंट है ऑक्साइड सल्फेट के फॉर्म में। तो आपको बताना है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो इसको ऐसे चेक करेंगे। यहाँ A ऑक्साइड था, B के साथ रिएक्ट हुआ तो ये B आकर के A को डिस्प्लेस कर दिया ना, देखिए A को बाहर भगा दिया और B O के साथ आ गया, B का ऑक्साइड बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि B जो है वो A से ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना, तभी तो डिस्प्लेस किया। तो यहाँ से हम लोग क्या मान सकते हैं कि B, A, B और C, तो B जो है ये A से ज़्यादा रिएक्टिव है, एरो से समझते हैं। B जो है A से ज़्यादा रिएक्टिव। अब चेक करना है क्या C B से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है। तो C को जब हम लोग देख रहे हैं कि B के साथ रिएक्ट करवाएं, C का सल्फेट था और B के साथ रिएक्ट कराएं, तो B C को भी डिस्प्लेस कर दिया और B का सल्फेट बना दिया, है ना। B जो है C को डिस्प्लेस कर दिया और B सल्फेट के साथ जाकर रिएक्ट करके B का सल्फेट बना दिया। इसका मतलब B C को भी डिस्प्लेस कर सकता है, यानी B C से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी C भी इसके आगे छोटा है, यानी B क्या हो गया, मोस्ट रिएक्टिव। B हो गया मोस्ट रिएक्टिव। अब देखिए C भी B से रिएक्टिव कम है और A भी कम है, तो अब A और C में चेक करते हैं। तो A और C में जब चेक करेंगे तो A क्या है, C को डिस्प्लेस करता है और खुद जाकर के O के साथ A जो है O के साथ ऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब A ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, C से, तभी तो C को डिस्प्लेस कर पा रहा है। यानी A और C में अगर बात करें तो A ज़्यादा रिएक्टिव है देन C, तो यानी कि क्या हो गया, B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, A उससे कम रिएक्टिव और C उससे भी कम रिएक्टिव। ये आपको रिएक्टिविटी पता चला यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच इज मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन दिख रहा है, B, तो आंसर होगा B। विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, तो सबसे कम कौन रिएक्टिव था, C, जिसको हर कोई डिस्प्लेस कर दे रहा, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन हो जाएगा, C। अब विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज लिस्टेड अबव, तो इस तरह के यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या देख रहे हैं, हर कोई एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट। इसको क्वेश्चन नंबर 38 में जाके अभी हमने सॉल्व किया हुआ था। जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज है, जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज करता है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कॉपर ऑक्साइड हीटेड विद हाइड्रोजन गैस, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा कॉपर को और वाटर बनाएगा और कॉपर मेटल मिलेगा। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सोडियम सल्फेट और H2CO3 बनाएगा। तो H2CO3 के बारे में मैंने बताया था कि H2 और CO2 में ब्रेक करेगा, यानी सोडियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट है अ कलरलेस लेड साल्ट व्हेन हीटेड प्रोड्यूसेस अ येलो रेसिड्यू एंड ब्राउन फ्यूम्स। इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 में। आप जाके देखिए कि जब भी लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। तो जो लेड नाइट्रेट होगा वो क्या होगा, लेड साल्ट होगा, जिसको हीट करने के बाद येलो रेसिड्यू बनेगी। येलो रेसिड्यू कौन होगा, लेड ऑक्साइड का येलो रेसिड्यू होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होगा ये ब्राउन फ्यूम होगा। तो यहाँ पे लेड साल्ट हो गया, लेड नाइट्रेट, और ब्राउन फ्यूम हो गया, ये नहीं होगा, ब्राउन फ्यूम होगा NO2, ठीक है। नेक्स्ट
ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कॉपर ऑक्साइड पाउडर द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज ब्लू ग्रीन। तो कॉपर ऑक्साइड में जब HCl डालेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो वाटर का कलर तो ब्लू ग्रीन होता नहीं है, तो कौन होगा, कॉपर क्लोराइड का कलर ब्लू ग्रीन होगा। तो कॉपर 2 क्लोराइड जो है उसी का कलर ब्लू ग्रीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल सल्फेट X2SO4 when reacts with strong base YOH gives XOH3 and Y2SO4 X metal is used as a wire। यहाँ आपको हिंट दिया हुआ है X और Y कोई भी मेटल है और X जो है ये मेटल वायर में यूज होता है, वायर बनाने में फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका वायर में यूज करते हैं हम लोग, है ना, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है। लेकिन यहाँ आप देखिए सर कि X की वैलेंसी 3 है ना, X की सल्फेट का वैलेंसी 2 और X की वैलेंसी 3। तो आप बताइए कॉपर और एल्युमिनियम में किसकी वैलेंसी 3 होती है? ऑफ कोर्स एल्युमिनियम की। तो X क्या होने वाला है, एल्युमिनियम होने वाला है। चलिए और आगे पढ़ लेते हैं। Y इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल विच कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो बहुत सॉफ्ट होता है? सोडियम होता है ना, जिसको छुरी से काट सकते हैं। तो Y हो गया सोडियम। और XOH3 यूज एज एन एंटासिड। एंटासिड मतलब पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो एंटासिड होता है। वहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो यहाँ से तो हमारे पास एल्युमिनियम या कॉपर था, यहाँ क्लियर हो गया कि वो एल्युमिनियम ही होगा। ठीक है, तो X मेटल क्या हो गया, एल्युमिनियम, और Y मेटल क्या हो गया, सोडियम, है ना। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। क्या था, सोडियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 रिएक्ट्स करता है YOH, Y क्या था, सोडियम, यानी NaOH के साथ। तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AlOH3 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। बैलेंस करिए, Al2 ऑक्सीजन हो गया, 3 2 6, ऑक्सीजन को करिए 6। तो सोडियम को जब हमने 6 किया तो यहाँ पे सोडियम के आगे 3 लगाएंगे तो 6 हो गया, सल्फेट हो गया 3, सल्फेट हो गया। अच्छा यहाँ पे 3 लगेगा ना, क्योंकि एल्युमिनियम सल्फेट जो है, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की 2, तो सल्फेट हो गया 3, यहाँ पे भी सल्फेट 3, तो ये बैलेंस हो गया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर फिर से देखें और एक बार खुद से फिर से रिवाइज करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।